ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। Welcome to Godly Murli Life. आज का सोमान है, मैं सर्व अलंकारों से सजी सजाई आत्मा हूँ। मैं सर्व अलंकारों से सजी सजाई आत्मा हूँ। सभी का स्वागत है। आज के 7 दिसंबर 2021 की मीठी मुरली सुनेंगे हम सभी। बाप दादा मधुबन साकार वाणी। आज की मीठी मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिलवाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसीलिए साफ दिल बनो। इसीलिए साफ दिल बनो ना, सच्चे दिल पर साहब राजी और बाबा सच्चे दिल पर ही नाज करता है, क्योंकि हम बाप के बने हैं। तो साफ दिल, सच्चाई सफाई से रहना। प्रश्न आज का, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता पर। ब्राह्मण जीवन माना पवित्र जीवन, मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर्स पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा ना, गवा देंगे। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भल क्लास में ना आए। परवाह नहीं करनी है, जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? जब भगवान को हम जानते हैं और हम बच्चों को भगवान ने दिल में बसाया है। यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना फिर से भारत में हो रही है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है, वही लिबरेटर है, गाइड है, अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, यह किसी को भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। बाबा हम बच्चों को समझाने के लिए कह रहा है कि कितनी मेहनत करते। मूतपलिती कपड़ को आकर साफ करो, भगवान के लिए यह हमने छोड़ा है ना। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवता के ही है ना, मनुष्य के
द्वापर से जो मनुष्य पतित हो जाता है, मूर्खपलिति हो जाता है, वो पूजनीय नहीं माना, वो देवता है नहीं। रावण राज्य में शरीर तो किसी का भी पवित्र नहीं हो सके, शरीर तो पतित ही है। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। कल कहा कि दान दी हुई चीज़ वापस लेने से श्राप लगता है, तो बाबा कहता है कि विकारों का दान लिया और फिर से किसी विकार में गिरे तो उसको कहते शैतान, इसको छोड़ो। अगर मेरा नहीं मानेंगे तो तुमको फिर धर्मराज क्या करेगा, तंग करेगा। बाबा रोज कहता है 5 विकारों का दे दान, एक भगवान एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो, योगी बनो, 60 लिखो ना, तन मन धन से तृप्ति होकर चलो। भोलेनाथ के बच्चे बने हैं तो भोला बाप को कैसे बच्चे पसंद है, भोले बच्चे, चतुर सुजान नहीं कि बाबा कोई बाबा की पाठ सुना दे। तो बाबा रोज कहता है कि धर्मराज फिर तंग करेगा ना, तुम ऑल माइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने, तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। दयाभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। भले नंबर का पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इन सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूर्खपलिति को निकाल बाहर करो, अलाउ नहीं है मधुबन जाना, पतितों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और कोई छिप कर बैठे तो फिर पत्थर बुद्धि हो जाए ना, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो वह क्या हो, सभा में आ न सके, बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप सभा में अलाउ नहीं किया जा सकता। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। ऐसे तो अभी भी अलाउ नहीं है, अभी भी बाबा सुनाते हैं। कोई पतित आकर बैठा है तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत हैं जो छिप कर आकर बैठ जाते हैं, ऐसे को बहुत सज़ा खानी पड़ती है। उसका फिर सज़ा पड़ेगी तो कहेंगे बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, पर वो बाबा जो रोज़ रिमाइंडर देता है, रोज़ हमारी पढ़ाई में बाबा एक बार ज़रूर याद दिलाता है कि 5 विकारों को छोड़ो, कोई पतितपना अंदर ना हो। फिर भी बैठ जाते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। मंदिर टिकानों में स्नान करके जाते हैं, बगैर स्नान तो कोई ज़्यादा नहीं होगा ना, वह स्थूल स्थान, यह है ज्ञान स्थान ना। फिर ज्ञान स्नान भी करना है और शरीर का स्नान करके ही स्वच्छ कपड़े पहनकर ही ज्ञान मुरली के लिए आना है। ऐसे कोई सोकर उठकर नहीं आ जाना है ना। कोई भी जहाँ भी जाते हैं तो फ्रेश होकर ही जाते होंगे, फ्रेश कपड़े पहन कर जाते होंगे। तो बाबा कहते हैं कोई मांसाहारी भी नहीं आ सकता ना, कोई नॉनवेज खाने वाला क्लास में आए तो वायुमंडल दूषित ही होगी ना। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्री का लक़ब लेते हैं, टाइटल ले लेते हैं। तुम संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे। अब तो बाप कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो सब शास्त्र आदि भूल जाएंगे। उसको कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो यह समझाते रहते हैं। सतयुग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिर में भी पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे उच्च है, सन्यासियों से भी उच्च है। सन्यासियों का मंदिर थोड़ा बनाते हैं। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए तब फिर उनका चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्य की पूजा, 5 तत्व की पूजा,
जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी। उसको कहा जाता है अवैभवचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया, तो पूज्य भी होना चाहिए एक की पूजा, परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसा है, कोई सतो प्रधान बन जाते, कोई सतो रजो और कोई तमो बनते हैं। सतयुग में तो फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, वहाँ शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई होती है, वहाँ शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, क्योंकि सभी स्वयं आत्मनिश्चय होकर रहते। माना सभी आत्मिक स्थिति में। देवताएं कैसे होते हैं, कभी देवताओं को रोते या पूजा करते या भक्ति करते या औरों को प्रसाद चढ़ाते, ऐसा स्वरूप दिखाया किसी देवी देवता का? नहीं ना। तो सब आत्मा स्वरूप में रहते, इसीलिए वहाँ कर्म अकर्म बन जाता। ऐसा नहीं हड्डियों कोई नदी आदि में डाल लेंगे जैसे यहाँ पे करते हैं। ऐसा भी नहीं कि शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे, यह तकलीफ की बातें वहाँ होती नहीं। बिजली में डाला खलास। यहाँ जैसे मशीन है, यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, उसको फिर उसकी स्नान आदि कराते, नए वस्त्र पहनाते हैं, फिर उसको अर्थी बनाते हैं, तो याद करते रहते हैं, फिर ब्राह्मण खिलाते हैं। वहाँ यह कोई भी बात नहीं होती। कोई ब्राह्मण भी तो वहाँ नहीं होगा ना, बुद्धि से काम लेना होता है। वहाँ क्या क्या होगा? स्वर्ग तो फिर क्या, यह है नर्क झूठ खंड। तब गाया हुआ है, झूठी काया झूठी माया, झूठा सा संसार। गवर्नमेंट कहती है गौ कॉस बंद करो, गौ हत्या बंद करो। उन्हों को लिखना चाहिए पहले, यह कॉस है बड़ा भारी। एक दो पर काम कटारी चलाना ना, विकार ही सबसे बड़ा जहर है, विष है। यह कॉस बंद करो, यह काम महाशत्रु है, आदि मध्यांत दुख देता है, उस पर जीत पाओ। विकार पर ही जीत पाओ, पर किसी शास्त्र में लिखा नहीं ना आजीवन पवित्र रहने की कोई बात, ये सत्य ज्ञान दिया ही नहीं। तो समझते हैं कैसी बात है। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहाँ देवताओं का है न्यू ब्लड, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड, यंग यूथ का न्यू ब्लड, परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? यहाँ पुराना ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड होगा। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना, माना आत्मा रीबर्थ लेते लेते ओल्ड हो गई है, अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। ये सत्य ज्ञान देकर, राजयोग सिखलाकर, योगी जीवन पावन जीने की कला समझाकर, धारणा युक्त चलने के लिए बाबा ही सिखला सकता है और किसी की ताकत नहीं। सबका धर्म अलग अलग है, हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़े ही सिखाता हूँ, जो भाषा या ब्रह्मा जानते हैं मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊँ तो यह बच्चा कैसे समझेगा और लोग भी कैसे समझेंगे? यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है, देवताओं की भाषा हिंदी है। कभी कभी बच्चियाँ आकर वहाँ की भाषा बताती हैं। यह भाषाएं सीखने से शरीर में कोई लाख और कोई करोड़ कमाते हैं ना। ये नई भाषा सीखते हैं तो यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो, ट्रांसलेटर की जॉब मिल जाती है। यह तुम जानते हो, सतयुग में हम महाराजा महारानी बने, इतना तरक्की करेंगे, नहीं 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना आओ, नहीं बन सकते हैं तो भले ना आओ ना। बाबा बहुत कड़ाई से कह रहे हैं, क्योंकि आने से वायुमंडल खराब होता है, तो ना आओ।
परवाह थोड़े ही रखनी चाहिए। जिनको भाग्य बनाना है वो रहेंगे पवित्र। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, सो बगैर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है, हे पतित हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते ही नहीं, तो वापस भी कोई जान नहीं सकता। वो लोग ब्रह्म को परमात्मा समझते याद करते हैं। संत स्वामी महाराज न सतगुरु जो भी जगत गुरु बनते हैं वो ब्रह्म तक ही पहुँचते हैं। ब्रह्म में लीन होने की कला समझते हैं कि सबसे ऊंची कला है, और वो समझते हैं कि ब्रह्म ही परमात्मा है और उसको ही याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसी को नहीं तो परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। ना ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते हैं कि बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो ज़रूर पालना भी करेगा, नहीं तो पालना तब कौन करेगा। वह वापस कैसे जा सकते हैं। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। बाबा ने कहा आया भी वही है जो इस धर्म का होगा। यह कलम लगा रहे हैं, ये कलम लगा रहे हैं। कलम कैसी लगती है मालूम है ना, कैसे लगती है कलम। पौधे की टहनी को पतली से काटते हैं, फिर दूसरे पौधे में उसको लगाते हैं, कटिंग करके बीच में लगा के मट्टी या कपड़े से बांधते हैं, तो उसमें जड़ निकल आता है और फिर उससे नया पौधा तैयार होता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी कलम लग रहा, सबसे मीठे से मीठी झाड़ है देवी देवता धर्म का, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब भक्ति मार्ग के एक बाबा का ही गायन है, जो आकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ऐसे बनाने वाला बाप को अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सदगति का एक है, तो पूजा भी एक है। देवी देवता धर्म को सतो प्रधान व चौरासी हो समूह प्रधान करने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, तो सिवाय बाबा की याद के बन ना सके। ना किसी में बनने की ताकत है सिवाय बाप की। एक भी याद भी एक को ही करना है, यह है अवैभवशाली याद। अनेकों को याद करना है, यह है वैभवशाली पना। एक को याद करना तो अवैभवचारी, और अनेकों को याद किया तो वैभवचारिणी। वैभवचार बना है, सबकी आत्मा जानती है कि शिव बाबा हमारा बाबा है, इसीलिए सब तरफ जहाँ भी शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है, मंदिर में भी शिव की होती है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं, तो बीच में क्यों रखा है ना, वो देवी देवताओं का भी पिता है। तो गाया हुआ भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई मना। आधा कल्प सुख थे तो वहाँ हमने शिव को याद नहीं किया। इतना ऊंचा बनाने वाले बाप को भी हम सतयुग में जाके भूल जाते हैं, और जब दुख पड़ता है द्वापर में तो ईश्वर की याद करते हैं, और सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते हैं फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वह तो है रॉन्ग, माना वो सुख में ही, देवता तो सुख में थे। तो मनुष्य जब बनते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, देह भान में आते हैं द्वापर से, तो वो देवता नहीं रहते और तभी पूजा करते हैं। हाँ, जो पूज्य थे फिर वो पुजारी बनते हैं। झूठी महिमा थोड़े ही दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही हैं, जानते ही कहाँ हैं। जो याद करेंगे तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसी को भी लाइट का ताज नहीं है, इसीलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वह करेक्शन भी करते रहेंगे। अब भूल तो कोई बना नहीं है, भूले तो होती रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, यह बाप दादा तुम करो तो
देखते हैं। अभी इस धाम को छोड़ना है, बाबा को याद करते हैं। और अभी हमें कहाँ और वर्ष से, तो अभी तीर्थ धाम को छोड़ना है। परंतु जब तक हमारा यहाँ पे है ना पाठ, तो बाबा को याद करना है, वर्ष को याद करना है। तो अभी जब तक यहाँ है और नया घर तैयार हो, जब तक तो पुराने घर में रहना है, नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर घर चली जाए, कितना सहज है। मूल बात है ही यह समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। बाप इन द्वारा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, वर्षा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग के। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला एक बाप ही है। कितना सहज है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। वह आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए। बाबा सबकी दिल ले लेता है ना। हमने सबको दे दिया, अब बाप पे वारी गए, बलिहार हो गए ना बाबा पे। एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा सबकी दिल लेता है, सभी की संगम पर आके दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला एक परमात्मा, मनुष्यों की दिल लेने वाला एक दो से दिल लगाते रहते हैं, समा लेते हैं, तो कहाँ फंसते हैं, दुनिया में रह जाते हैं। रावण राज्य में एक दो दिल को खराब करने वाला है। बाबा कहते, तुम बच्चों को कल पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया, तब तो अभी भी निकला है ना, तो ज़रूर समझाना पड़े। अभी कितने चित्र निकले हैं समझने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं है ना। सीढ़ी के चित्र पीछे निकली है। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए, यह अभी अंतिम जन्म है। तो बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि 84 जन्म लिए, तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर नरक में ही आएंगे। जो पक्का जानते हैं कि हम स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे, हाँ वो कमेंट लिखे ना, हम स्वर्ग में जा रहे हैं, राज्य करेंगे, स्वर्ग में ही राज्य भाग्य लेंगे ना। ये पक्का होता है ना, हम 84 जन्म लेने वाले आत्माएं हैं, है ना सबको पक्का। यह तो हिसाब है समझने का, महारत ही अच्छी तरह समझा सकते। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें, धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आशा रखकर यहाँ आए हो। नए आते हैं उनको पूछना चाहिए, क्या आशा रखकर यहाँ आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का बच्चा कैसे मिलता है, तो आकर समझो। यह भी समझाने वाले ही समझाएंगे, हर कोई नहीं समझा सकते। जो इसमें पक्के हैं, निश्चय वाले हैं, धारणा युक्त जीवन है, देही अभिमानी स्थिति रहती है, वो समझाएं। राजा ही लेने वाला होगा तो फर्ज समझ जाएगा, फिर वो फर्ज से समझ जाएगा, तीर लग जाएगी। यह तो बाप कहते हैं, घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदवी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट पहला, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी, सर्विस करने का उल्लास रखना है, ज्ञान धन है तो दान ज़रूर करना है। दूसरी पॉइंट है, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना, आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है।
वरदान है। भगवान शिव बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सतगुरु वरदान दे रहे हैं। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निरंकारी अलंकारी निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है वह कभी वह अहंकारी नहीं बन सकता। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मनमना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज से पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाकी। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाकी। अच्छा, ओम शांति। प्रिय बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीठी मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिलवाला बाप आया है तुम बच्चों के दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी उपस्थित आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाबा को याद करते हैं। एक तुम्हें